सन 1856 में जॉन विलियम ब्रैंटम, एक अंग्रेज इंजीनियर जो कि कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बनाने के काम में लगे हुए थे, तभी उन्होंने कुछ खंडरों की खुदाई करवाई और इसी दौरान उन्हें सभ्यता के अवशेष मिले, जिसके बाद इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल से मिलकर सन 1921 में इस जगह की खुदाई करवाई, जिसके बाद मोहनजोदारो में बने एक बौद्ध स्तंभ की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला, जिससे ये बात सामने आई कि ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी तक ही सीमित है। इससे इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी ये एक हिस्टोरिकल पजल बना हुआ है। बहुत सारी थ्योरीज दी जाती है। कुछ कहते हैं कि बाढ़ ने इसे बर्बाद कर दिया, कुछ कहते हैं कि इस सभ्यता को आर्यों ने खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। आखिरकार इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जानेंगे हम इस वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में 700 अक्षरे होते थे, जिसमें से 400 को ही वैज्ञानिक समझ पाए हैं। अगर वैज्ञानिकों को इन लिपि की सभी भाषाओं का समझ आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल पहले के राज सभी को समझ आ जाएंगे। मोहनजोदारो में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिले एक शिला पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, भेड़, चीता और भैंसे की आकृति बनी है। सबसे पहले स्वास्तिक की निशानी मोहनजोदारो में मिले थे और यहाँ असंख्य देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति के अलावा सिर्फ एक शिवलिंग मिला है, जो इतिहासकारों के अनुसार 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों, पानी को लेकर हमें कितनी समस्याएं रहती है, ये तो गर्मी के मौसम में ही हमें पता चलता है। इन मोहनजोदारो के लोग पहले से ही जानते थे बारिश की पानी को कैसे एकत्रित करना है, उसके बाद उन्हें इकट्ठा करके कैसे उपयोग करना है। लेकिन आज हम इस दौर में भी ध्यान नहीं देते हैं। बारिश के पानी को एकत्रित करना चाहिए हमें। मोहनजोदारो में मिले कुछ अवशेषों से पता चलता है कि वो लोग कैसे इन बारिश के पानी को एकत्रित करते थे और उसके बाद उसका उपयोग करते थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में भारी पैमाने में व्यापार होता था। उन दिनों कोई मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि सामान की अदला बदली चलता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जाकर भारी पैमाने में व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को कई चीजें वही मिल जाया करती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य पदार्थों को वो दूर दूर देशों से आयात करते थे। तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे और यहाँ तक कि पश्चिमी देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे वो लोग। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। यानी हजारों साल पहले वे हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात और निर्यात को जानते थे। लोग शहरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने की सामान दिया करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर जैसी चीजें उगाते थे। उस समय जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। उनसे ये पता चलता है कि उस टाइम खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। यहाँ एक बड़े स्विमिंग पूल की खोज हुई जिसका आकार 900 फीट तक हो सकता है। इसे द ग्रेट बाथ क्या नाम दिया गया। इसे एक ऐसी टेक्निक से बनाया गया था
जिससे सिंधु नदी का पानी भरा जा सकता था। दुनिया के सबसे मशहूर बाथ रोमन बाथ, जिसे काफी पुराना माना जाता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के स्विमिंग पूल के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदारो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर और चौड़ी सड़कें हुआ करती थी और बहुत सारे कुएं होने का भी प्रमाण मिलता है। और आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इस शहर के पानी और गंदगी को निकालने के लिए नालियां बने हुआ करती थी। इस सभ्यता के लोग स्वच्छता के मामले में इतने आगे थे कि आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पहले सभ्यता के हर घरों में टॉयलेट और बाथरूम हुआ करती थी। इतनी विकसित सभ्यता जिसका अंत कर देने वाला हुआ लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मौसम में बदलाव इस सभ्यता अंत का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन कुछ विद्वानों का यह कहना है कि नदियां सूखने लगी और कई लोगों का यह कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका यह भी कारण हो सकता है कि कच्चे माल की आयात में भारी कमी आई होगी, जिसके लिए उन्होंने जंगलों को काटा होगा, जिसकी वजह से नदियां सूखने लगी होगी और पानी की भयंकर कमी हो गया। खराब बदलता मौसम उनके लिए बहुत सारी समस्या लेकर आया, जिसकी वजह से इतने बड़े सभ्यता का इतनी बुरी तरीका से अंत हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।